ओम नमः शिवाय। गीता गीता एक, अगर देखा जाए तो जिंदगी को कैसे जीना वो बता रहा है। जिंदगी है वो बिंदास है। बिंदास जिंदगी जीने के लिए उसको कैसे जिया जाए उसके बारे में ही महत्व दिया गया है। अभी उसको समझना है तो कैसे समझेंगे। आप और हम सब जानते हैं कि जिंदगी यानी कि उम्र बहुत छोटी है। यही एक छोटी सी जिंदगी हम देखें तो कैसे जीते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के आधारित ही है। सपोज़ करिए आप जॉब करते हैं तो खुद के लिए छुट्टी चाहिए तो पूछना पड़ेगा। यानी ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब कि खुशी को भी कुछ पूछ के करना पड़े। यानी अपनी खुशी भी मनानी है तो उसके लिए भी किसी को पूछना पड़े। ये तो गलत बात हो गई ना। तो ज़िंदगी कैसे जिया जाए, बस सवाल ही पूछेंगे, सवाल के अंदर ही जवाब होगा। बस आपको उसको कोट करना है और उसको आप कैसे जियोगे वो अपने आप ही आज डिसाइड करो। बस यही हमारा कहना रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, कई कई बार पता है आपको, देखने से आदमी बहुत अमीर होता है पर उसकी सोच या उसका व्यवहार वो एक गरीब से भी गया गुजरा होता है। तो ऐसी ज़िंदगी का भी तो क्या फ़ायदा, आप बताओ। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ हमें चेंज करना है, अपने आप को वहीं पे रखना है। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप हर जगह पे फ़ायदा देखते हैं ना, हम और आप। फ़ायदा क्या है ये बताओ। पर आप पर्सनल लाइफ में अंदर अपना मन कैसे खुश रहता है उसके फ़ायदे के बारे में कभी सोचा है? वो तो देखा जाए तो किसी और के कंट्रोल में ही होता है। सपोज़ करो प्यार करते हैं तो आप जानते हो किसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हो तो भी आदमी हज़ार बार सोचता है। ऐसी ज़िंदगी का भी तो क्या फ़ायदा, आप बता सकते हो हमें? अरे, खुद के कोई हँसता भी नहीं है तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। खुल के किसी को हँसा भी नहीं सकते, उस ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा। तुम्हारे पास ऐसे दोस्त भी नहीं है कि जो तुमको खुल के हँसा सके, क्योंकि डिसिप्लिन 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 छोटे बच्चे बन भी नहीं सकते तो क्या फ़ायदा। अरे, वो जो दौलत हमने कमा के रखी है वो भी तो उपयोग नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा। बस उसका बैलेंस देख के ही हम तो खुश होते रहते हैं, मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, पर उसका उपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा, आप बताओ। वो हर एक सपना, हर एक ख्वाहिशें जो हम पूरी कर ना सके तो फिर क्या फ़ायदा। हर एक जो जीवन है जिसके ऊपर अपनी नींव टिकी हुई है सपनों की, वही पूरा ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा। अरे, हंसना हंसाना तो छोड़ो, हम किसी एक कंधे पे रो भी नहीं सकते हैं तो फिर उसका भी क्या फ़ायदा। ये हमें एक जानने की ज़रूरत है। आपने देखा मैंने यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, बस यही तो ज़िंदगी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल की जगह पे आप अपने आप को रखिए और फिर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे पास में एक लगभग एजेड पर्सन मेरे पास बैठा था। बस इसी बात में बात निकला तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अभी का जो समय है यानी कि इतना सीरियस भी नहीं है, पर उसका जो सोच था उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें से जो अपना हमें लेना है पॉजिटिव वो ले सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने जो बताया मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने बताया कि भाई साहब, जो भी हमने कमाया है, ठीक है, वो हम अपने ऊपर ही उड़ाएंगे, यानी कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पूरी ज़िंदगी तो कमाया इसके लिए उसके लिए, अभी जो भी मेरे पास बचा है वो हमारे लिए ही हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। मैंने उसको आश्चर्यचकित होकर पूछ लिया कि भाई क्यों, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे ही सामने हमारे पैसे कोठे में उड़ाते हुए दिखेगी, व्यसन करते हुए दिखेगी। तो उनके व्यसन या कोठे में जाने के लिए तो हमने पैसा नहीं कमाया था ना। ये बात एक सोचने समझने लायक है। ज़रा आप चेक तो करो,
हमारी जो पीढ़ी है, आज की जनरेशन, वो कहीं ये सब तो नहीं कर रही है। आपको पता है, मैं जानता हूँ, आपको पता भी है कि आपका जो आज की जो नई पीढ़ी है वो क्या क्या करती है, आप खुद जानते हो, आपने पकड़ा भी होगा, पर फिर भी आपने इग्नोर किया होगा। अरे जनरेशन है, कोई बात नहीं, अपने आप सुधर जाएगा। सुधरेगा नहीं। वो आपके पास जो पैसा पड़ा है, क्या आपने इसीलिए कमाया था कि वो आपके ही सामने आपके पैसे का नशा करे, आपके पैसे को इसी तरह उड़ाए? क्या इसीलिए आप कमा रहे हो? आप देखो, जो कमा रहे हो, जो आपको कमा के देता है, यानी आपका एम्प्लॉई या जो भी है, ठीक है, वो क्या इसीलिए दे रहा है ताकि आप अपनी जो नई पीढ़ी है वो इस तरह से उड़ाए, जलसा करे, और आप भी उसमें कुछ न कर सकें? तो ये एक सोचने वाली बात है। ये तो न्यू जनरेशन की बात हो गई। और यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या था? दो ही तात्पर्य था ना। एक, हम लोग ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम इसलिए कमाते हैं कि हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुख शांति दे सकें। इसी तरह से हम सोच सोच के बचत करते हैं, और वही बचत जब आगे आने वाली पीढ़ी जब बड़ी हो जाती है तो उसके जो संस्कार और उसकी जो प्रकृतियाँ देखते हैं, तो उस टाइम पे हमें खड़े रह जाना। कहने का तात्पर्य क्या है? उधर सोच के खड़े रहना चाहिए कि क्या हमने यही चीज़ करने के लिए, करवाने के लिए पैसा बचाया था, हाँ या ना? अपने आप को पूछिए, लिस्ट आउट करिए, और फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर पैसा खर्चा करें। ऐसा मेरा मानना है। आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो, आप तो कुटुंब व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हो। मैं कुटुंब व्यवस्था की विपरीत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कमाते हो वो क्यों कमाते हो? कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए? अगर वो उन जिनके लिए आप कमा रहे हो, तो देखो उसके लिए जो कमाना है वो इनफ है। अगर इनफ है, बाकी का तो अपने ऊपर लुटाओ, ठीक है ना? तो अपने ऊपर लुटाने का क्या मतलब है? आपकी जो बाकी ज़िंदगी बची है उसमें आप देखोगे कहाँ तक बाकी है, आपको अभी कौन कौन सी बीमारी लग चुकी है, उस सब से रिमूव। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बाकी पैसा पड़ा है वो मेडिकल में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कमा रहे हो, दो ही चीज़ के लिए कमा रहे हो। एक, अपने बीवी बच्चों के नाम पे कमा रहे हो, बचत कर रहे हो, और दूसरा ये जो मेडिकल एक्सपेंस और सब है उसके लिए। अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब? मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इन्वेस्ट करते हैं सौ एंड सौ जगह पे, सौ एंड सौ जगह पे, कि मेरे न होने के बाद ये उसको मिल जाए, मेरे न होने के बाद उसको वो मिल जाए। पर ठीक है, अच्छी बात है, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। पर आपके होने के टाइम पे आप क्या करोगे, या अपने लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि नींव कौन है? कुटुंब की नींव कौन है? आप हो। आप अपने अंदर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके शरीर के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बॉडी के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका अपना शौक मौज शौक है उसका क्या, ठीक है, आपकी अपनी जो भावनाएं है, आपका अपना जो एक विज़न है, आप जो अवतरित हुए हो इस पृथ्वी पे, तो सिर्फ क्या आप सिर्फ कमाने के लिए अवतरित हुए हो? और कोई काम नहीं है क्या आपको? आप इसके ऊपर ज़रूर से मनोमंथन, आत्ममंथन करिए। तो उसके बाद जब आप बैलेंस शीट निकालोगे अपनी लाइफ की, तो आपको पता चलेगा। और आप जहाँ पे भी रुके हो वहाँ से एक नई शुरुआत करिए। मुझे विश्वास है कि आप कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।